बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पाइथन के अंदर पांडास की लाइब्रेरी को स्टडी कर रहे हैं और पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने पांडास की सीरीज़ की डाटा टाइप को स्टडी किया था। इस मॉड्यूल में हम डाटा फ्रेम की डाटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। डाटा फ्रेम जो है ये सबसे पॉपुलर डाटा टाइप है जो पांडास के अंदर अवेलेबल होती है और इसमें हम लार्ज डाटा सेट्स को इंपोर्ट करते हैं और उनको यूज़ करते हैं फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग। डाटा फ्रेम जो है बेसिकली एक 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम लेबल्स भी स्पेसिफाई कर देते हैं। इसमें हमारा डाटा जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर होता है, जिस तरह की एक स्प्रेडशीट के अंदर या डेटाबेस के टेबल के अंदर होता है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो हर कॉलम जो है इसका वो एक डिफरेंट डाटा टाइप का बन सकता है। तो इसकी वजह से रियल वर्ल्ड में जिस तरह का हमें डाटा मिलता है जो कि डिफरेंट टाइप्स का होता है, उसको हम इजीली डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और उसमें देखते हैं कि डाटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोड के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को एज पीडी और उसके बाद फिर हम डाटा फ्रेम बनाएंगे पांडास को यूज़ करते हुए। तो पहले तो हमने एक अरे बना ली जिसके अंदर हमने नेम बहुत सारे स्टोर कर लिए विद द लेबल ऑफ नेम। फिर इसी तरह 3 लोगों की हमने नेम्स रखे, उनके एजेस रखी और उनके सिटीज़ रख लिए। उसके बाद इस डाटा को एज अ डाटा फ्रेम ऑफ पांडास लाइब्रेरी हम स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम पांडास डॉट डाटा फ्रेम का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसको हम ये डाटा पास कर देंगे और वो उसको एक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेगा। फिर हम उस डाटा फ्रेम को प्रिंट कर लेते हैं। तो इस कोड सेगमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक डाटा फ्रेम जो है 3x3 का वो प्रिंट कैसे हुआ। इसके अंदर हमारे पास कॉलम्स के भी लेबल्स हैं और रोज़ के भी लेबल्स हैं। क्योंकि रोज़ के हमने लेबल्स नहीं दिए थे तो उसने 0, 1 एंड 2 डिफ़ॉल्ट हमें नंबरिंग दे दी। जबकि कॉलम्स में हमारे पास नेम का लेबल है, एज का लेबल है और सिटी का लेबल है। नेक्स्ट हम डाटा फ्रेम की रियल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं और वो ये है कि ये डिस्क से बहुत ह्यूज फाइल्स को उठा के और उनको फिर मैनिपुलेशन कर सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फ़ाइल है retail sales .csv फॉर्मेट जो है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास ये फ़ाइल इस फॉर्मेट में मौजूद है retail sales .csv। इसके बाद हमारे पास 6 कॉलम्स हैं, डेट, कैटेगरी, सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट एंड रीजन और बहुत सारी रोज़ हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास 1800 से भी ज़्यादा इसके अंदर रोज़ हैं और इतनी रोज़ को हैंडल करना डाटा फ्रेम के बाएं हाथ का खेल है। तो हमने पांडास डॉट रीड CSV का फंक्शन किया जिससे एक CSV फाइल से तमाम वैल्यूज़ उठ के हमारे डाटा फ्रेम में आ जाएंगी। और उसके बाद फिर हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं डाटा फ्रेम का जो इन्फॉर्मेशन का फंक्शन है पांडास डॉट इन्फो। ये हमें हमारे डाटा सेट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें उसने बड़ी जल्दी से CSV फाइल को रीड किया, वो सारा डाटा एज अ डाटा फ्रेम अपने पास रख लिया और फिर उसके बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी। और इस इन्फॉर्मेशन में उसने हमें बताया कि हमारे पास 6 कॉलम्स हैं 0 से लेकर 5 तक। उन कॉलम्स की लेबल्स ये हैं, उनके अंदर वैल्यूज़ इतनी हैं यानी नॉन नल वैल्यूज़। उसके अंदर काउंटर्स हमारे पास ये हैं और उनकी इंडिविजुअल डेटा टाइप्स क्या हैं। तो पहले 2 कॉलम्स को उसने कहा कि ये ऑब्जेक्ट टाइप की हैं यानी ये कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद फिर हमारे पास सेल्स जो है ये एक डेसिमल नंबर है, क्वांटिटी इंटीजर नंबर है, प्रॉफिट फिर डेसिमल नंबर है और रीजन जो है ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है
यानी एक ऑब्जेक्ट है। फिर हम कुछ और फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। पांडास के डाटा फ्रेम डॉट शेप एक ऐसा फंक्शन है जो हमें डाटा की शेप यानी उसकी डायमेंशंस बता देगा, और डी टाइप के प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम डेटा टाइप भी निकाल सकते हैं। तो हम इस कोड सेगमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले उसने हमें शेप बताई कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर 1825 रोज़ हैं और 6 कॉलम्स हैं। फिर उसके बाद उसने हमें डेटा टाइप्स बता दी हमारे तमाम कॉलम्स की। इन कॉलम्स को हम एआई और मशीन लर्निंग में फीचर्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास एक और फंक्शन है डाटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब का, जिससे वो हमारे डाटा सेट को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा। इस कोड को हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसने हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स थे उनके अंदर कुछ स्टैट्स भी हमें बना के दे दिए। टेक्स्ट कॉलम्स जो है उनके अंदर तो स्टैट्स नहीं बन सकते, तो हमारे पास 3 न्यूमेरिकल कॉलम्स थे, सेल्स, क्वांटिटी और प्रॉफिट। इनमें इसने हमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ का काउंट दे दिया जो कि 1825 है। हर कॉलम का मीन दे दिया, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी, उसका मिनिमम दे दिया, और फिर उसके बाद उसके अंदर परसेंटाइल्स दे दिए, 25% परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, और फिर हर कॉलम की हमें मैक्सिमम वैल्यू भी दे दी। तो इस फंक्शन से, डिस्क्राइब के फंक्शन से, हम जल्दी से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं अपने डाटा के न्यूमेरिकल कॉलम्स का। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किस तरह से डाटा फ्रेम के डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं पांडास की लाइब्रेरी में, और उसमें ऑलरेडी हमारे पास डिफ़ॉल्ट यानी बिल्ट इन फंक्शंस इतने मौजूद हैं जिससे हमें डाटा की सेंस बनाने में हेल्प मिल सकती है।